जंगल काफी सुंदर और हरा भरा था। उस जंगल में एक मिट्ठू तोते का राज था। तोते राजा बहुत ही अच्छे थे। तोते राजा की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी तोती था। पिंकी तोती बहुत ही सुंदर थी। तोते राजा ने पूरे जंगल के पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा सुखी रखा हुआ होता है। फिर एक दिन तोते राजा अपनी बेटी पिंकी तोती से कहते हैं, अरे पिंकी तोती, मैं जरा जंगल में सारे पक्षियों की खैर खबर लेने के लिए जा रहा हूँ। जब तक तुम यहीं पर आराम से बैठो, कहीं पर भी मत जाना तुम। जी पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। फिर वे तोता सारे पक्षियों की खैर खबर लेने के लिए चला जाता है। फिर तोते महाराज उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो तोते महाराज देखते हैं कि सामने ही एक बुलबुल बैठी होती है जो बहुत रो रही होती है। तोते महाराज फौरन से उस बुलबुल के पास जाते हैं। अरे बुलबुल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम चुप करो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? तोते महाराज, आज सुबह में भोजन लेने के लिए चली गई थी। जब मैं भोजन लेकर वापस आ रही थी तो मैंने देखा एक चील मेरी बेटी को उठाकर अपने साथ ले गई। तोते महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, आप मेरी कृपया कर कोई मदद कीजिए। ये क्या हो रहा है मेरे जंगल में? ये आए दिन मेरे जंगल में चीलें आ जाती हैं और मासूम बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब तो। फिर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तोते महाराज को बहुत चिंता थी कि उनके जंगल में आए दिन कोई न कोई चीलें आ जाती हैं और छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। इसी कारण तोते महाराज बहुत चिंता में थे क्योंकि उनको चिंता थी कि उनकी भी एक छोटी सी बेटी है जो अभी बहुत छोटी है। पिंकी तोती अभी बहुत छोटी है, लेकिन मुझे आए दिन जंगल से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को अब से छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा। लेकिन मुझे काम भी करना जरूरी है क्योंकि मैं इस जंगल का महाराज हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर ये जंगल कैसे चलेगा? मुझे अपनी बेटी पिंकी के लिए किसी पक्षी को रखना पड़ेगा जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। लेकिन इस जंगल में तो सारे पक्षियों ने अंडे दिए हुए हैं, वे अपने अंडों का ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे किसी ऐसे पक्षी को रखना पड़ेगा जिसने अंडा ना दिया हो और वह अकेले रहता हो, तो फिर वह मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सकता है। हाँ, मीनू चिड़िया अकेले रहती है, उसने अंडा भी नहीं दिया है। मैं मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लेता हूँ और उसके बदले में मैं मीनू चिड़िया को कुछ भोजन भी दे दिया करूँगा। वैसे भी मीनू चिड़िया बहुत बुद्धिमान है और वे मेरी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया को अपने पास बुला लेते हैं। मीनू चिड़िया, मैंने आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत खास काम के लिए बुलाया है। बोलिए बोलिए तोते महाराज, क्या काम है आपको मुझसे? आप तो इस पूरे जंगल के महाराज हैं, आप हुक्म कीजिए। मीनू चिड़िया, आजकल हमारे जंगल में चीलें आ रही हैं और वे छोटे पक्षियों को उठाकर अपने साथ ले जा रही हैं। मेरी भी छोटी सी पिंकी तोती है, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। मुझे काम से आए दिन इस जंगल से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से तुम मेरी बेटी पिंकी तोती का ध्यान रखोगी और इसके बदले में मैं तुम्हें भोजन भी दूंगा। वैसे भी तुम अपने घोंसले में अकेले ही रहती हो, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है तोते महाराज, मैं आज से आपकी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया, मुझे पता ही था कि तुम मेरी बात मान जाओगी। तोते महाराज, आप तो इस पूरे जंगल की महाराज हैं, आपका हुक्म मानना तो हमारा फर्ज है। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं जंगल से बाहर किसी काम के लिए जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। तुम मेरी बेटी पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखना। फिर इतना कहकर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी तोती, आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे।
कालू जी, इस जंगल की खबर है तुम्हें? बस पूरा दिन तुम आराम ही करते रहते हो। पता है, तोते महाराज ने मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा है। सोचो, अगर तोते महाराज अपनी बेटी की रखवाली के लिए हमें रख लेते तो हमें बैठे बिठाए मुफ्त का भोजन भी मिल जाता। अच्छा रानी कौवी, अब तो उस मीनू चिड़िया के मजे ही लग गए होंगे। तोते महाराज अपनी बेटी की रखवाली के बदले में उसे कितने मजे मजे का भोजन भी दे रहे होंगे। हाँ कालू जी, कब से मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। तोते महाराज ने मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रखा है। अगर इसकी जगह वे हमें रखवाली के लिए रख लेते तो फिर हमें कितने मजे मजे का भोजन खाने को मिलता। हाँ रानी कौवी, पर अब क्या हो सकता है? तोते महाराज ने उस मीनू चिड़िया को रखवाली के लिए रख लिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कालू जी, मेरे तेज दिमाग में एक ऐसी शातिर योजना आई है कि तोते महाराज हमें अपनी बेटी की रखवाली के लिए रख लेंगे। अच्छा रानी, ऐसी क्या योजना आई है? जरा मुझे भी तो बताओ। फिर रानी कौवी अपनी योजना उस कालू कौवे को बताती है। वाह भाई वाह रानी, क्या आइडिया दिया है तुमने। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, तुम तो मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, एक बहुत बुरी खबर है। दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसको किसी ने तीर मार दिया है। वो बहुत घायल है। मीनू चिड़िया, वह तुम्हें बुला रही है। मैं बहुत तकलीफ में है, तुम्हें अभी उसके पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है कौवे भैया, मैं अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास जा रही हूँ। पर तोते महाराज की बेटी का क्या होगा? वे अकेले कैसे रहेगी? तोते महाराज ने तो अपनी बेटी की रखवाली के लिए मुझे रखा है, तो फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक के तोते महाराज नहीं आ जाते हैं, जब तक हम यहीं पर हैं, हम पिंकी तोती का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है रानी कौवी, मैं जाती हूँ। जैसे ही तोते महाराज आ जाएं, तो आप बता दीजिएगा कि मेरी बहन कोमल चिड़िया को तीर लगी है, इसीलिए मैं अपनी बहन के पास चली गई हूँ। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तोते महाराज आ जाएंगे तो हम उनको बता देंगे कि तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया को तीर लगी है, तुम इसीलिए अपनी बहन के पास चली गई हो। वैसे भी हम हैं यहाँ पर, तोते महाराज तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। फिर मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास दूसरे जंगल चली जाती है। रानी, क्या उल्लू बनाया है इस मीनू चिड़िया को? कितनी भोली है ये, हमारी बातों में आ गई और अपनी बहन के पास चली गई। अब तो इसे वापस आते आते रात हो जाएगी। हाँ कालू जी, चलो तोते महाराज आ जाएं, इससे पहले हम इनकी बेटी पिंकी तोती को यहाँ से ले जाते हैं। हाँ रानी कौवी, चलो जल्दी से पिंकी तोती को ले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तोते महाराज आ जाएं। फिर रानी कौवी और कालू कौवा पिंकी तोती को अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा जंगल से दूर एक पेड़ से उस पिंकी तोती को बांध देता है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी पिंकी तोती को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अरे कालू अंकल, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। बेचारी पिंकी तोती चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी मदद को कोई भी नहीं आता। तोते महाराज जब वापस अपने जंगल में आ जाते हैं तो वे देखते हैं ना तो वहाँ पर मीनू चिड़िया होती है और ना ही उनकी बेटी पिंकी तोती होती है। अरे मीनू चिड़िया कहाँ पर चली गई? मैंने तो उसको अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था, तो वह मेरी बेटी को कहाँ लेकर चली गई? अरे ये मीनू चिड़िया मेरी पिंकी तोती को लेकर कहाँ गई होगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। फिर वहीं पर कालू कौवा और रानी कौवी भी आ जाते हैं। तोते महाराज, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हो? अरे कानू कौवे, क्या बताऊं, आज सुबह ही मैंने मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था। जब मैं अभी वापस आकर देखता हूँ तो ना तो यहाँ पर मीनू चिड़िया है और ना ही मेरी बेटी है। और रानी, तुम तोते महाराज को बता दो कि उस मीनू चिड़िया ने तोते महाराज की बेटी के साथ क्या किया है। अरे नहीं कालू जी, मेरे में तो बिल्कुल भी क्षमता नहीं है बताने की, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताइए।
अरे नहीं रानी, मुझ में भी बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, तुम ही बताओ, मुझसे तो बिल्कुल भी बताया नहीं जाएगा। अरे तुम दोनों क्या कह रहे हो? तुम दोनों में से कोई तो बताओ कि आखिर उस मीनू चिड़िया ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। चलो ठीक है रानी, मैं ही तोते महाराज को बता देता हूँ कि आखिर उस मीनू चिड़िया ने तोते महाराज की बेटी के साथ क्या किया है। तोते महाराज, हमने देखा कि उस मीनू चिड़िया ने आपकी बेटी को ले जाकर एक चील को दे दिया है और उस चील ने आपकी बेटी के साथ बस इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अरे कानू को मैं उस चील ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, आगे भी तो बताओ। तोते महाराज, उस चील ने आपकी बेटी को उसी वक्त दबोच कर खा लिया। रानी कौवी, ये तुम क्या कह रही हो? उस मीनू चिड़िया ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो उस पर भरोसा किया था और उसने मुझे ये सिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद तोते महाराज सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, सारे पक्षियों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज सुबह ही मैंने मीनू चिड़िया को अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था और फिर मैं किसी काम से जंगल से बाहर चला गया था। जब मैं वापस आके देखता हूँ तो ना तो वहाँ मीनू चिड़िया है और ना ही मेरी बेटी है। तो इन कालू कौवे और रानी कौवी ने मुझे बताया कि उस मीनू चिड़िया ने मेरी बेटी को ले जाकर एक चील को दे दिया है। उस मीनू चिड़िया पर मैंने कितना भरोसा किया था और उसने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। अब मैं मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी मुझे मीनू चिड़िया को ढूंढ कर लाकर देगा, मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा और फिर जैसे ही मुझे मीनू चिड़िया मिल जाएगी, मैं उसको फांसी दे दूंगा। अभी जाओ तुम सारे पक्षी और जाकर मुझे किसी भी तरह उस मीनू चिड़िया को ढूंढ कर ला कर दो। फिर सारे पक्षी मीनू चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रानी, क्या आइडिया दिया था तुमने? तुम्हारा आइडिया तो एकदम ठीक चल रहा है, तुम्हारी तो बात ही निराली है। कैलू जी, हर बार हम पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा आइडिया दिया है कि हम इस बार पकड़े नहीं जाएंगे। चलो रानी, कोमल चिड़िया के घर चलते हैं। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के पास होगी। मीनू चिड़िया को पकड़कर तोते महाराज को दे देते हैं और फिर तोते महाराज उसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दे देंगे। हाँ कालू जी, चलो कोमल चिड़िया के जंगल चलते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी कोमल चिड़िया के जंगल की तरफ चले जाते हैं। रानी कवि, कवि भैया, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। मेरी बहन कोमल चिड़िया को तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो एकदम ठीक है। तो फिर आप लोगों ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मेरी बहन कोमल चिड़िया को तीर लग गई है? मीनू चिड़िया, मुझे तो कबूतर ने बताया था कि तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया को तीर लग गई है। मुझे क्या पता था कि वह कबूतर झूठ बोल रहा है। मीनू चिड़िया, तोते महाराज तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें उनकी बेटी की रखवाली करनी है, चलो हमारे साथ। फिर कालू कौवा, मीनू चिड़िया और रानी कौवी वे तीनों वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। बुलबुल बहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मीनू चिड़िया ऐसे कर सकती है। मीनू चिड़िया तो कितनी अच्छी है, वे तो सबका ख्याल रखती है, तो फिर वे तोते महाराज की बेटी को कैसे चील बहन को दे सकती है? कबूतर भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मीनू चिड़िया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती है। कबूतर भैया, ये सब छोड़ें, हम लोग जाकर मीनू चिड़िया को ढूंढते हैं। अगर हमें मीनू चिड़िया मिल गई तो फिर वे तोते महाराज हमें बहुत बड़ा इनाम देंगे। हाँ बुलबुल बहन, मैं तो जंगल से बाहर जो सूखा इलाका है वहाँ पर जा रहा हूँ, क्या पता मीनू चिड़िया वहाँ पर छुपी बैठी हो। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया को लेकर तोते महाराज के पास आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की रखवाली के लिए रखा था और तुमने मेरी बेटी को ले जाकर उस चील को दे दिया है। तोते महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी बेटी को ले जाकर किसी भी चील बहन को नहीं दिया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी।
अरे मीनू चिड़िया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुम एकदम झूठ कह रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सख्त से सख्त दंड दूंगा। मीनू चिड़िया, तुमने मेरी बेटी को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। अरे कौवे भैया, आप तोते महाराज को बताते क्यों नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो कोमल चिड़िया के यहाँ गई थी और तोते महाराज की बेटी को तो मैं आपके हवाले कर गई थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम अपनी टोपी मुझ पर क्यों घुमा रही हो? तोते महाराज की बेटी को तुम मुझे देकर नहीं गई थी। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें फांसी देकर ही रहूंगा। अरे ये कौवे भैया और रानी कौवे ने मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। इन दोनों ने मुझसे झूठ बोला था कि कोमल चिड़िया को तीर लगी है। मैं अब क्या करूं? फिर तोते महाराज मीनू चिड़िया को फांसी देने ही जा रहे होते हैं कि वहां पर एक कबूतर तोते महाराज की बेटी पिंकी तोती को लेकर आ जाता है और पिंकी तोती झट से मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे तोते महाराज, आपकी बेटी जंगल से दूर एक सूखे इलाके में एक पेड़ से बंधी हुई थी। अरे मेरी बेटी पिंकी तोती, तुम कहाँ थी? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तुम कहाँ पर थी? अरे मेरी बेटी को उस सूखे इलाके में कौन लेकर गया? जरूर मेरी बेटी को ये मीनू चिड़िया ही वहाँ पर छोड़कर आई होगी। अरे नहीं पिताजी, मीनू आंटी तो बहुत अच्छी है। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। बल्कि ये कौवे अंकल बहुत गंदे हैं। इन्होंने मुझे उस सूखे इलाके में एक पेड़ से बांध दिया था और वे मुझे वहाँ अकेले छोड़कर चले गए थे। कानू कौवे, ये मेरी बेटी क्या कह रही है? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? मैंने तो मीनू चिड़िया पर गलत इल्जाम लगाया। कानू कौवे, तुमने मीनू चिड़िया के खिलाफ मुझे गलत भड़काया और तुमने मेरी बेटी को उस सूखे इलाके में छोड़ दिया था। कानू कौवे, अगर उस सूखे इलाके में कोई चील आकर मेरी बेटी को खा जाती तो क्या होता? कानू कौवे, मैं तुम्हें इसकी सख्त से सख्त दंड दूंगा। फिर तोते महाराज कालू कौवे को फांसी दे देते हैं और कालू कौवा अपनी जान से हाथ धो बैठता है और तोते महाराज रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है।